तेजस्वी यादव के बंगले खाली होते ही तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं और वो भी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग और चोरी करने का। यानी कहीं ना कहीं 5 देश रत्न मार्ग खाली हो चुका है। इस वक्त हम उस बंगले में हैं जिस बंगले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार थी तब से वो रह रहे थे इस बंगले में 5 देश रत्न मार्ग में। अब वो बंगला खाली होकर अलॉट हो चुका है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये बंगला हो चुका है। और ऐसे में बंगला खाली होते ही बड़ी गंभीर आरोप तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। कई एसी गायब होने की आरोप लगे हैं। जिम के जो सामान थे वो कहीं ना कहीं गायब हुए हैं। ये तमाम आरोप जो है बल्कि कोई और नहीं सरकार के नुमाइंदे के लोग लगा रहे हैं। भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो है ये आवास अब खाली हो गया है। आवास खाली होते ही कहीं ना कहीं जो सम्राट चौधरी के जो करीबी लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। ये बंगला आप देखिए, हम एक एक बंगले की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। सोफ़ा लगा हुआ है, टीवी यहाँ पर मौजूद है और बंगला खाली हो चुका है। अब ये बंगले में रंगाई पुताई हो रही है और एक वक्त में पहले भी ये बंगला सुर्खियों में आया था जब दिवंगत सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भी तेजस्वी यादव के बंगले खाली होने के बाद सुशील मोदी ने भी उन पर आरोप लगाए थे और फिर से एक बार बंगला खाली हुआ है तो फिर से आरोप उन पर लगे हैं। बंगले में कई तरह की सामानें यहाँ पर रखी गई है, लेकिन उससे ठीक बंगला खाली होने के बाद ही सम्राट चौधरी के लोग जो हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं। हम इस बंगले में हैं और बंगले की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मीडिया प्रभारी दानिश रिजवान जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। दानिश जी, किस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, वो भी नेता प्रतिपक्ष पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं, हकीकत है। इससे बंगले की जो भी बेसिक्स चीज़ें थी वो यहाँ से गायब हैं, नदारद हैं। और तेजस्वी यादव जी यहाँ इस बंगले में रहते थे, उन्होंने इस बंगले को खाली किया और यहाँ की जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को वो अपने साथ ले गए हैं। ये आरोप नहीं है, बल्कि आप पूरे बंगले में घूम के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। बेडरूम के अंदर से हाइड्रोलिक बेड हुआ करता था, वो बेड यहाँ से वो ले गए हैं। वाश बेसिन होता था, उस वाश बेसिन को खोल के ले गए हैं। लाइट्स यहाँ से ले गए हैं खोल करके, एयर कंडीशंस को खोल करके ले गए हैं। जिम होता था, जिम्स के सारे जो इक्विपमेंट्स को यहाँ से ले गए हैं। कोर्ट होता था, बैडमिंटन कोर्ट, उस बैडमिंटन कोर्ट के मैट को यहाँ से ले गए हैं। फर्नीचर्स को ले गए हैं, फाउंटेन्स के लाइट्स को ले गए हैं। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें यहाँ पे थी, साजो सज्जा की चीज़ें थी और जो चीज़ें यहाँ पे सुविधाजनक आरामदायक जो प्रदान करती थी इस बंगले के अंदर रहने के लिए, वो सारी चीज़ों को वो यहाँ से खोल करके ले गए हैं, जो अनुचित है, एक अपराध है। क्योंकि सरकारी संपत्ति को खोल करके ले जाना अपराध है, क्योंकि वो सारी सरकारी संपत्ति थी। सरकारी आवास खाली करते वक्त उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वो उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं थी, बल्कि वो सरकारी संपत्ति थी, उसको उन्हें नहीं ले जाना चाहिए था। अब इस पे जो है विभाग जो है वो कार्रवाई करेगा, उनसे नोटिस पूछ देगा, उनसे स्पष्टीकरण मांगेगा। गायब है, कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे गायब है, आप देख लो, आपको तो दिख जाएंगे। यूनिट निकाले हुए, उखाड़े हुए, रिमूव किए हुए, सब जगह दिख जाएंगे आपको। तो वो एयर कंडीशन से ले गए हैं, फर्नीचर से ले गए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। एक वक्त में ये बंगला जो है सुर्खियों में था। सुशील मोदी जब दिवंगत सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने थे, जब एनडीए की फिर से पहले महागठबंधन के बाद एनडीए की सरकार बनी थी, तो तेजस्वी यादव भी उस समय भी सुर्खियों में आए थे कि बाथरूम तक उन्होंने एसी लगवाया था। उस वक्त भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरे थे ये बंगला, और फिर से एक बार ये विवादों में आ गया है बंगला। निश्चित तौर पर आपने जो है एक गलत उदाहरण पेश किया है सरकारी संपत्ति को लूट करके, और ये बात भली भांति समझी जा सकती है कि तेजस्वी यादव की सोच किस स्तर की है। इतने बड़े पद पे वो रहे हैं, इतने बड़े परिवार से आते हैं, लेकिन सोच बहुत निम्न स्तरीय है कि सरकारी संपत्ति, सरकारी चीज़ें जहाँ भी मिले, मौका मिले, उसको लूट लिया जाए। और ये उनकी उस राजनीतिक दल में हुए उनकी परवरिश को दर्शाता है। जिस राजनीतिक दल में उनकी परवरिश हुई है, जहाँ पे ये उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो है शिक्षा ली, उन्होंने सीखा कि सरकारी संपत्ति को लूट लिया जाए, मौका मिलते ही सरकार की संपत्ति को चुना लगाया जाए। और उसी की तर्ज पे ये उदाहरण है कि तेजस्वी यादव जी ने आज इस आवास को खाली करते हुए यहाँ की सारी संपत्ति को जितना वो लूट सकते थे, अपने साथ ले जा सकते थे, वो यहाँ से लेकर के गए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये दूसरी बार जब कह सकते हैं एक वक्त में
पहले भी ये बंगला सुर्खियों में आया था। जब सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे तब भी जब ये बंगला तेजस्वी यादव को अलॉट था, उप मुख्यमंत्री रहते हुए खाली हुआ था, उस वक्त भी ये बंगला सुर्खियों में आया था। फिर से एक बार जब ये बंगला खाली हुआ है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब उन्हें ये बंगला मिला था और ये बंगला अब खाली हुआ है तो फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है। कई बाथरूम के जो टूटियां हैं, नल हैं, वो खोल लिए गए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। कई जो कह सकते हैं कि कई एसी इस सरकारी संपत्ति को गायब करने का उन पर आरोप लगा है। कई जिम के जो सामग्रियां हैं वो गायब है। तो कहीं ना कहीं ये बंगले के कई सामान जो तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं और वो भी बीजेपी के मीडिया प्रभारी कह सकते हैं दानिश रिजवान ने यह आरोप लगाया है और सीधे तौर पर कहा है कि सरकारी बंगले का दुरुपयोग किया गया है, सरकारी बंगले के सामान जो हैं वो गायब किए गए हैं। तो यानी कहीं ना कहीं भवन निर्माण विभाग अब इसको लेकर नोटिस भेजेगी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। उन्हें जवाब देना होगा क्योंकि जिस तरीके से ये बंगले को लेकर आरोप लग रहे हैं, इस बंगले में जितने भी सामानें थे, महंगे महंगे पलंग से लेकर जो है जिम के सामान, बाथरूम के सामान और एसी, कई ऐसे सामान जो है वो गायब हो चुके हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजनीति में आने से पहले वो एक क्रिकेटर थे। क्रिकेटर को क्या क्या चीज़ों की अपने सेहत के लिए ज़रूरी होती है, कितना अपने हेल्थ पे फिटनेस रखना पड़ता है, ये सभी व्यवस्था उनके आवास में हुआ करता था। और अभी जिस वक्त हम जिस आवास में मौजूद हैं वो 5 देश रत्न मार्ग है जो अब सम्राट चौधरी को आवंटित कर दिया गया है। तेजस्वी यादव का जो जिम है उसकी हालत हम दिखाते हैं क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्तियों को किस तरीके से यहाँ से उखाड़ कर ले गया गया है, यानी यहाँ से अब हटा दिया गया है। इस जो जिम है तेजस्वी यादव जिसमें जिम किया करते थे 5 देश रत्न मार्ग में, उसकी हालत देखिए, एक हॉल बनकर रह गया है। इसमें रंगाई पुताई चल रही है। इस हॉल में कहीं ना कहीं इसमें अब सम्राट चौधरी आएंगे, लेकिन जो जिम की सामग्रियां थी, जिम के जो सामान थे, जो बिजली के बोर्ड थे, उस ऊपर में जो लाइट लगा था, वो सारे चीज़ें अब खोल लिए गए हैं, यानी सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है। तेजस्वी यादव पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि जो तेजस्वी यादव जिस जिम में जिम करते थे वो जिम के सारे सामान यहाँ से उन्होंने उठाकर ले गए हैं। और जो बैडमिंटन कोर्ट है उसकी भी हालत पूरी जर्जर हो गई है, वहाँ की भी सारी चीज़ें गायब नज़र आ रही है। तो ऐसे में ये तेजस्वी यादव यहाँ पर जिम किया करते थे और जिम जो है एक वक्त में तेजस्वी यादव अपने शरीर को फिट रखने के लिए लगातार कंटिन्यू जिम करते थे इस आवास के अंदर। तो जिम की हालत अब देख लीजिए कि जिम में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं है। जिम के एक एक डंबल गायब है, एक एक जो जिम के लिए जो फिटनेस की जो सामग्रियां हैं वो गायब हैं, यानी कहीं ना कहीं उसके सारे चीज़ें गायब नज़र आ रही है। बस क्या बच गया है, अंदर में रेड कलर का जूता बचा हुआ है, जो जूता यहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं अब ये जूता किसका है ये तो पूरी तरीके से जांच होने के बाद पता चल पाएगा कि इसमें जो आवास बोर्ड की तरफ से जो सामानें दी गई थी, सरकार की जो संपत्तियां दी गई थी, उस सामानों को खोलकर तेजस्वी यादव यहां से लेकर चले गए हैं। ये तेजस्वी यादव की जिम का हालत हमने दिखा दिया। पहले ऊपर की तस्वीर दिखाते हैं कि ऊपर में जो लाइट लगे थे सीलिंग में, वो लाइट भी खोल लिए गए हैं। ये लाइट अब है नहीं, 1 लाइट गायब है, 2 लाइट गायब है, यहाँ पर 3 लाइट गायब है। तो कहीं ना कहीं एक एक चीज़ों को उखाड़ कर ले गया गया है। यहाँ पर जो बोर्ड लगे हैं वो बोर्ड को भी कबाड़ लिया गया है। ये बोर्ड यहाँ पर बिजली की बोर्ड थी, बस उसका तार और कनेक्शन बचा है और अंदर के जो स्विच थे वो उखाड़ लिए गए हैं। तो ये जिम के अब बस हॉल बनकर रह गया है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने फिटनेस को जो है बरकरार रखने के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम करते थे। अब आ जाइए बैडमिंटन कोर्ट, जहाँ पर हॉल है, बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पे खेला जाता था, उस हॉल की हालत देख लीजिए। बैडमिंटन खोल यहाँ पर पूरी तरीके से स्थितियाँ जर्जर है। बैडमिंटन भी वही स्थिति में आ गई है जो आरोप लगे हैं। ये बैडमिंटन है जो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव यहाँ पर बैडमिंटन खेलते थे और पूरे बैडमिंटन टूटे हुए हैं और बस एक टूटा हुआ बैडमिंटन यहाँ पड़ा हुआ और एक कॉर्क पड़ा हुआ है। तो यानी जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप को हम दिखाने के लिए उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट जहाँ पर बना है वो उस हॉल की भी तस्वीरें हमने दिखाई और जिम की भी तस्वीरें दिखाई। देखिए ये यहाँ पर एक एसी लगा था, एसी भी उखाड़ कर ले गया गया। एसी भी सरकारी संपत्ति है, भवन निर्माण विभाग का सारा चीज़ है। कहीं ना कहीं ये आरोप जो हम देख रहे हैं
वो सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये आरोप हम साबित नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकार की संपत्ति है, सरकार की चीज़ें हैं, जांच का विषय है। भवन निर्माण विभाग इसे तेजस्वी यादव से जवाब मांगेगा और पूछताछ करेगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किन किन सामान यहाँ से गायब हुए हैं। जो हालत है जिम की और बैडमिंटन कोर्ट की, वो हालत आपके सामने हमने स्क्रीन पर सारी चीज़ें रख दिया है। फैसला सरकार को बताना है, सुनाना है कि आखिर जो सरकार की संपत्तियाँ गायब हुई है, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से जो जनता की गाढ़ी कमाई होती है वो मंत्री और विधायकों को उनको फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस सरकार की संपत्तियों को कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया है। तेजस्वी यादव पे जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप कितने सही हैं या गलत हैं, ये तो समय और वक्त बता देगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल पटना।